वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ ललित शर्मा पहुंचे बरेली वास्तुशास्त्र को लेकर, दिए लोगों के सवालों के जवाब, किया सेमिनार। एक उम्मीद संस्था थी या मुख्य आयोजक। बाकी फ़ोन नंबर जो आपके पास लिखे हैं उसमें सर का फ़ोन नंबर है, तो आप जब भी चाहें सर से बात कर सकते हैं। आपको कोई फिक्स डेट तो नहीं है सर आने का? और सर एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जो फैमिली फोटो होती है वो कहाँ लगानी चाहिए? वो WS करके वो बेस्ट होता है हमारा, तो वो करीब 240 डिग्री के राउंड पर आता है, उसमें सोनेरी वाला ही जो बोलना था, तो उसके अराउंड पे आता है। वहाँ पर फैमिली फोटो लगाई जाती है गोल्डन फ्रेम। अगर आप गोल्डन फ्रेम में लगा दें तो फैमिली में बॉन्डिंग बनी रहती है। और ये जैसे हम नॉर्मल छोटे छोटे सिंगल पीस की फोटो लगा देते हैं, तो एंटरटेनमेंट जोन में लगा देते हैं, तो घर में लोग खुश रहते हैं। इस तरीके से अलग अलग जिस जोन में लगाएंगे बहुत डीपली समझने वाली चीज़ें हैं भाई, तो सर्किट में नहीं चली जा सकती। WS बेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारा पितरों का जोन होता है, तो घर में किसी भी कोई जो डिपार्ट हो चुके हैं उनको साउथ वेस्ट में लगाया जाता है। ये भी कहते हैं कि पितरों की फोटो अपने उनकी डेथ हो गई उनके घर में नहीं लगानी चाहिए। नहीं साउथ ये भी तो बहुत होता है कि नहीं लगानी चाहिए पेरेंट्स की फोटो जिनकी डेथ हो गई है। आप ये चाहते हो, आप हमेशा उनको परेशान करते हो। कोई किसी ने यहाँ पे आया, कोई अपने घर में करके यहाँ पे चले गए, आप उनकी फोटो लगा रहे, बहुत से लोग मंदिर में लगा रहे, आप क्यों याद कर रहे हैं उनको दोबारा से? तो घर में नहीं लगानी चाहिए फोटो। हमें भी ऐसा लगता है सब पितरों के जोन में साउथ वेस्ट में लगाएं कि नहीं लगाएं। ओके, वैसे मंदिर में भी एक भगवान जी की फोटो एक से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप जिसको भी मानते हैं आप उनको रखिए। तो एक से ज़्यादा भी उनकी लगा सकते हैं मूर्तियाँ। मानते हैं तो रखिए, सबको रखिए। थैंक यू सर। होने को तैयार है और निकाल में यहाँ से सबको बड़ा अच्छा लगा है। अब मैं इनर व्हील से नीलू कुशा जी और उनकी टीम को आगे करूँगी कि सर को जो है ये देके सम्मानित करें। और वास्तव में बहुत अच्छा लगा, हम फिर से आपका एक और सेशन रखेंगे। अमीना भाभी अभी 1 मिनट आती है। कलेक्टर घर में कहीं नहीं चाहिए। पहले बड़ा अच्छा रहता था, जैसे उसमें से आप 3 में जा रहे हैं, 6 में एक साथ नहीं जा रहे हैं, तो आप एक बार सब में मूवमेंट रहना चाहिए। नहीं करानी चाहिए जब तक कि जोन नहीं कट रहा हो। कोई जोन कट रहा है उसको एनहांस कराने के लिए हमको कलर कराना चाहिए, नहीं तो नहीं कराना चाहिए। बेसिकली वास्तु क्या होता है और इंसान के जीवन में कितना असर और कैसे असर करता है? वास्तु देखिए, हर एक चीज़ में जो भी हम चीज़ देख रहे हैं आज के टाइम पे, हर चीज़ वास्तु से जुड़ी है। आप एक गाड़ी देख लीजिए, गाड़ी में भी साइलेंसर पीछे की साइड होता है। कोई भी आप चीज़ देख लीजिए, हर चीज़ में अब भगवान ने भी हमारा शरीर बनाया है, तो खाने का मुँह दिया, निकालने का बिल्कुल पीछे अपोजिट हो गया। तो एक कहीं ना कहीं वास्तु से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हर चीज़ में वास्तु चल रहा है। अब उसको देखने की एनर्जी का फ़्लो क्या है, ये हमारा एक बेसिकली साइंटिफिक वे है कि एनर्जी का फ़्लो क्या है। वास्तु और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा एनर्जी फ़्लो है। अगर वो एनर्जी फ़्लो सही है तो वास्तु सही है, वो एनर्जी फ़्लो में कहीं भी गड़बड़ है तो वास्तु गड़बड़ है। तो वास्तु सर कंस्ट्रक्टिंग जो होम होते हैं, हाउस होते हैं, उनमें तो यूज़ किया जा सकता है। हाँ जी। कंस्ट्रक्टेड हाउस में अगर तोड़ने फोड़ने में कोई गुंजाइश ना हो तो नहीं, कैसे तोड़ने फोड़ने की गुंजाइश सब में नहीं होती। अगर ब्रह्म स्थान में या ईशान कोण में अगर कोई हमारा कुछ गलत चीज़ आ रही होती है, तब तो हमने उसको यहाँ से वहाँ से हटाना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है। जैसे शौचालय वगैरह अगर ब्रह्म स्थान या ईशान कोण में आ गया, फिर तो हमने उसको तोड़ना ही पड़ेगा और कोई रेमेडी नहीं है। बाकी अगर किसी भी जोन में कोई चीज़ आ रही है तो हम फिर उसकी रेमेडी उपाय कर सकते हैं। ईशान कोण के बारे में बहुत समझ आता है, इसके विषय में बताइए। ईशान कोण बेसिकली हमारा क्रिएशन का जोन है। ईशान कोण में हमारा पानी जो है हमारा वायु तत्व में कन्वर्ट होना है, तो वो एक हमारी क्रिएट होनी है। जैसे बीज पनप रहा है वहाँ पर, अगर वो बीज पनप रहा है वहाँ पर हमारा पानी ज़्यादा हो गया तो भी बीज नहीं पनप पाएगा, सड़ जाएगा। वहाँ पे हमारी मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी तो बीज सूख जाएगा, पानी नहीं मिल रहा है उसको। तो वो क्रिएशन का जोन है। अगर वो किसी भी तरीके से हिट हो रहा है, वहाँ पे हमारे किचन आ जाए, तो किसी भी तरीके से वो किचन है, फायर है, आप आग में कभी बीज तो पनप नहीं सकता, तो वो ईशान कोण हमारा हिट हो गया तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा आप हमें। आम घर में रसोई घर और शौचालय किस तरह
इसके हमारे जैसे हम 32 जोन में फिर इसको 16 जोन बेसिकली होते हैं जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो 32 जोन हो जाते हैं। तो इन 16 में से 3 जोन है जहाँ पे हम टॉयलेट बना सकते हैं। तो एक जोन उसमें से ईस्ट में आता है, एक साउथ में आता है और एक वेस्ट में जाता है। नॉर्थ में हमारा कोई जोन नहीं होता शौचालय के लिए, टॉयलेट्स के लिए कोई जोन नहीं है नॉर्थ में। इसी तरह किचन के जो जोन है साउथ ईस्ट से हम कहते हैं, तो साउथ ईस्ट हो गया, SSC हो गया हमारा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, फिर हमारा वेस्ट हो गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। यहाँ पर हमारी किचन चल जाती हैं, बाकी इसके अलावा कहीं नहीं चल सकती। तो किसी भी आम घर में एक वास्तुशास्त्री को बुलाना आवश्यक है पूरी स्कैनिंग करने के लिए, या कोई व्यक्ति स्वयं भी कुछ चीज़ें बदल के अपने आप को स्वयं कर पाना इसलिए मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम सेंटर निकालते हैं, क्योंकि आजकल वो घर चौकोर या आयताकार होने बंद हो गए हैं। फ्लैट में तो खास करके कहीं से भी कोई जोन घट बढ़ जाता है, तो जब आप प्रॉपर तरीके से अगर वो जोन नहीं बन रहा है तो फिर तो आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि सभी को ऑटोकैड की जानकारी नहीं है कि उसका सेंटर कैसे निकाल पाएंगे। सेंटर निकालने के बाद फिर आपको गूगल अर्थ या उसका सहारा लेना चाहिए उसकी डिग्री लेने के लिए। फिर आप एक जो मैंने अभी शक्ति चक्र बताया, तो उस शक्ति चक्र को रखेंगे तो फिर उससे हमें पता लगेगा कि हमारी एंट्रेंस कौन से जोन में आ रही है, टॉयलेट कहाँ आ रही है। जब तक ये चीज़ें खुद नहीं निकाल पाएंगे तो फिर बुलाना ही ज़रूरी आवश्यकता हो जाएगी। ये कार्यक्रम कैसे कराया है एक उम्मीद संस्था ने? एक उम्मीद संस्था का हमेशा से मोटो रहा है कि अपने सनातन की तरफ सबको जोड़ें, गो बैक टू द रूट्स। उसमें अपनी हमारे यहाँ जो लड़कियाँ भी सीखने आती हैं उनको भी यही एजुकेट करते हैं कि जितना हमारे पुरातन वेदों में, शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है उसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो आधी मुश्किलें तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। वास्तु भी एक बहुत प्राचीन शास्त्र है और मेन इस कार्यशाला का मकसद यही था कि वास्तु के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करें। बहुत सारे मिथ्स हैं। वास्तु एक साइंटिफिक स्टडी है जो मिथ्स पर हमें नहीं जाना चाहिए, तो इसी को जागरूक करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन कराया गया।